दास ने कहा, जन्म से लेके अभी तक मैंने किसी को देखा नहीं था, केवल पहली बार देखा तो मैंने तेरे को देखा। अब तेरे को देखने के बाद फिर संसार में किसी और को देखो। कन्नू, मैंने सुना है सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तेरे को देखते देखते अंधा हो जाऊंगा तो जीवन भर केवल मेरी नजरों में तू ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। मुझे अंधा कर। और सूरदास फिर पहले की तरह अंधा हो गया। लाठी उठाई, चलने लगा। ठाकुर जी को लगा कि फिर गिर पड़ेगा ये तो मस्ती में जा रहा है, इसको तो यही नहीं मालूम कि आगे कांटा है कि पत्थर है कि कुआ है कि दीवार है कि क्या है। ठाकुर जी रो पड़े और बोले, ले मेरा हाथ पकड़ ले, तेरे को जहां जाना है मैं तेरे को ले जाता हूं। सूरदास ने लठिया को फेंकी नहीं, लठिया को तोड़ के फेंकी कि लठिया तू रहेगी तो कन्हैया चला जाएगा ना, इसलिए तू भाग यहां से, मेरा कन्हैया का हाथ पकड़ना ज्यादा अच्छा है। सूरदास जी का हाथ पकड़ा, ठाकुर जी लेके आए। सूरदास बहुत धीरे धीरे चलता कि जल्दी जल्दी चलूंगा तो जल्दी वृंदावन आ जाएगा ना, फिर छोड़ के चला जाएगा। बहुत धीरे धीरे ठाकुर जी का, चलना रे। सुदामा जी के और सूरदास ने, चल तो रहा हूं तो और कैसे चलू। आए वृंदावन, सवेरा होने को आया। ठाकुर ने कहा, सूरदास, हाँ मेरी मां मुझे बुला रही है, मुझे जाने देना, हाथ छोड़। अंधे आदमी की विशेषता किसी भी देखो, शरीर में यदि एक कनेक्शन बंद होगा तो दूसरे कनेक्शन में ज्यादा पावर होगा। कोई कान से नहीं सुनता हो तो उसको आंख से बहुत अच्छा दिखाई पड़ेगा। किसी को आंख से नहीं दिखाई पड़ेगा तो कान उसका बड़ा तेज होगा। अंधे लोगों को देखना, वो किसी को ऐसे देखते नहीं, दूर से किसी की आहट सुनेंगे तो है काका, अरे काकी। अंधे को कैसे पता लगा? आंख से दिखता नहीं, उसका कान तेज होता है। सूरदास जी ने पकड़ा तो जोर से पकड़ा ठाकुर जी को। ठाकुर ने कहा, छोड़ ना रे। सूरदास जी ने कहा, तेरे को छोड़ूंगा तो फिर किसको पकड़ूंगा। जो तुम तोड़ो पिया, मैं नाही तोड़ू रे। जो तुम छोड़ो पिया, मैं नाही छोड़ू रे। तुम संग तोड़ कृष्णा, कौन संग जोड़ू रे। जो तुम छोड़ो पिया। ठाकुर जी ने झटका देके हाथ छुड़ाया और कहा कि और ताकत लगा के पकड़। सूरदास जी ये कहते मूर्छित हो गए। बात छुड़ाए जा तो निवल जान की मोय, हृदय से जब चाहोगे तो सबल बधूंगो तोय। कहते कहते मूर्छित होके धम से गिरे। कन्हैया ने उठा के कलेजे से लगा लिया। तू मेरे बिना नहीं रह सकता ना, मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता। जब तक एक लठिया का भी सहारा था सूरदास जी के पास, ठाकुर जी नहीं आए। इसी तरह सूरदास सूझ जिनकी थी खास, जिनके नैनों में नशा था हरि नाम का। जिनके नैनों में नशा था हरि नाम का। जब हुई आंख बंद तब आया वो आनंद। आया नजर नजारा घनश्याम का। आया नजर नजारा घनश्याम का।
आवो आवो बलिहारी काले कृष्ण मुरारी। आओ आओ बलिहारी काले कृष्ण मुरारी। बड़े करुणा है करुणा निधान की, धन्यवादी हूँ मैं तेरे एहसान के। बड़ी करुणा है करुणा निधान की, धन्यवादी हूँ मैं तेरे एहसान के। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान के। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान के। जर्रे जर्रे में है आहा सूझ मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली। सूझ मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली। सूझ मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली। ऐसा गिरधर को बसाया हर श्वास में, ऐसा गिरधर को बसाया हर श्वास में। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आए आज सांप के लिबास में, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। आवो आवो गिरधारी काले कृष्ण मुरारी। आओ आओ गिरधारी काले कृष्ण मुरारी। बड़ी करुणा है करुणा निधान की, धन्यवादी हूँ मैं तेरे एहसान के। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख में पहचान। हाँ किसी सूझ वाली आँख में पहचान की, किसी सूझ वाली आँख में पहचान की। पहचान के पहचान की पहचान की पहचान की पहचान की पहचान की पहचान की पहचान की। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, भरत जी को साथ ले गए। कहां जाएगा? बोले तेने हाथ पकड़ा, तू जाने जहां ले चलेगा वहीं जाऊंगा। ठाकुर ने कहा कहता तो है, एक बार परीक्षा करूं। ठाकुर सबको ठोक ठाक के तब ठीक करके लेता है। डाकू लोग पकड़ के ले गए भरत जी को मारने के लिए। एक बार भी तो नहीं कहा कि मैंने क्या बिगाड़ा था, हे हनुमान जी मुझे बचाओ, नहीं कहा। डाकुओं ने भोजन कराया तो भोजन कर लिया, कपड़े पहनाए तो कपड़े पहन लिए, नहीं कहा गर्दन नीचे कर तो गर्दन नीचे कर ली। जयंती मंगला काली जैसी खड़ग चलने वाली थी, ये तो मुस्कुरा रहे थे। जिंदा रखी तू हमको
या धड़ से सर उतारे, बंदा फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे। अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। डाकुओं ने मारने के लिए जैसे खड़ग उठाई, मुस्कुरा पड़े। जगत जननी परांबा ने डाकुओं से खड़ग छीनी और डाकुओं को ही मार डाला। ये मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। ठाकुर जी ने कहा, क्यों जी, आपने कहा क्यों नहीं मुझे बचाने के लिए? भरत जी ने कहा, कहता मैं, क्या आप देख नहीं रहे थे? आप देख रहे थे, फिर मैं कहता क्यों? मैंने भी सोचा, यदि मेरी गर्दन कटे पे जो तुमको खुशी, तो मैं हंस हंस के गर्दन कटाया करूं। मुझे इसमें खुशी, तुम रूठा करो, मैं अकेले में तुझको मनाया करूं। मेरी चाह यही है कि हे मोहन, तुझे तेरी कहानी सुनाया करूं। कोई मूर्ख कहे या दीवाना कहे, चाहे पागल ही सारा जमाना कहे, मेरे रोने पे आवे जो तुमको हंसी, मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। ठाकुर ने कहा, सेमीफाइनल में तो पास हो गया रे, अभी फाइनल में पास होना बाकी है। सिंधु सोवीर देश के राजा रहुगण पालकी में बैठ करके जा रहे थे। एक कहार बीमार हो गया और तो कोई मिला नहीं है, फक्कड़ बाबा जी मिले, इसी को कहार की जगह लगाया। पालकी उठाने वाले होते उसको कहार बोलते हैं। चलो रे डोली उठाओ कहार। इन्होंने एक बार भी तो नहीं कहा कि क्या तू मुझे तनख्वाह दे के भूल गया, तुरंत लग गए। हमारी हर श्वास, हमारी हर पल, हमारी हर क्रिया और भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि ऋषि जाते हैं। भरत जी का पालकी उठाना वो भी भगवान को खुश करने के लिए है। हर क्रिया भक्त की भगवान के लिए होती है। हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, पेड़ पौधे उखाड़ दिए, रावण के बेटे को मार दिया, कोई अच्छा काम नहीं था, लेकिन हनुमान जी का यह काम भी भगवान की प्रसन्नता के लिए था। इसमें क्या प्रसन्नता? कहा कि मेरे ठाकुर ने संकल्प किया, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। तो जो लड़ने आएंगे उनको तो मेरे ठाकुर मारेंगे, लेकिन जो घर में है उनको कौन मारेगा? उनको मैं मार के जाता हूं। हर क्रिया के पीछे एक उद्देश्य, मेरा ठाकुर कैसे भी खुश हो जाए। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, चाहिए होता एक कपड़ा, दुकानदार आपके सामने 50 वैरायटीज, 50 प्रिंट्स, 50 तरह के डिजाइन है, पता नहीं क्या क्या सब डालेगा। आप कह रहे भाई साहब क्यों इतना बिना मतलब आप ढेर लगा रहे हो? दुकानदार कहता आपको तो थोड़ी उठाना, कपड़ा तो मुझे उठाना ना, देख लो पसंद आवे तो ठीक है। नौकर कहे कि बाबूजी क्यों इतना कपड़ा गिराते हो? तो दुकानदार कहता चुप कर, इसको एक भी साड़ी पसंद और आ गई तो अपने 10 रुपया कमाएंगे ना। हमारी एक बात भी ठाकुर को पसंद आ गई, हमारा जीवन बन जाएगा। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का
सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नजर तू एक बार देखेगा, एक बार तेरे को तकलीफ होगी, लेकिन मेरी तो जिंदगी बन जाएगी यार। तेरी एक जय हो की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा।